चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। कर ना सके सलाम, आए दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ का तुम चले गए। हरिश्चंद्र ने समझाया, जवाब दिया कि अगर यहाँ पे पुत्र को जलाना चाहती हो तो करका टका लिए बिना मैं लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज कैसी बात करते हैं, अरे हमारे पास कुछ भी नहीं है, आधी साड़ी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोले अगर कुछ है नहीं तो आप लाश वापस ले जाइए, कहीं और ले जाइए, मैं नहीं जलाने दूंगा। जिद करे खड़े हैं राजा और एक बात कही है, झंझलाए के क्रोध में आए कि राजा ने, अरे बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा नारी, जे को मरन मेरो मैं तू नारी हमारी। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है, हाँ कालू को है घाट न मेरे घर को है। अरे पीछे करिए बात बाद में पहले टका जो को मरन मेरो मैं तुम्हारी राजा बोले काशी में जाय बिके छूटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। अरे
शरण मेरो मैं तुम्हारी हमारी। बच्चे का दाह संस्कार किया, आधी साड़ी जो शरीर पे थी उसे खींच लिया। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है, बेहोश है कि मैया गिर पड़ी। विश्वामित्र ने 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके जहाँ काली माँ के मंदिर में मैया पड़ी थी वहीं पर बच्चों को लिटा दिया और जवाब दिया, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे। कालू मेहतर को बुलाया गया, बोले कोई डायन आई है उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिया से कहा, हरिश्चंद्र ने सुना है कि कोई डायन आई है, तो हथियारों को लिया और हथियारों को लेकर के महाराज राजा हरिश्चंद्र जब चले हैं मंदिर की तरफ, इशारा दिया है कालू मेहतर ने, और हरिया ए पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। अरे घर घर चर्चा कोई नजर में माई नहीं आई रही। जरूरत नौकर की आई भैया। अरे हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाई करी तेरी, एक से 5 हथियार के नाई मंदिर में घेरी। अरे घेरी गई डायनी हत्यारी। एक गैया सी टकराई ललाकी रोवे महतारी। मंदिर में पहुंचे तो स्वयं की पत्नी को देखा, पड़ी हुई है नग्न अवस्था में। 4 मुर्दा बालक पड़े हैं। राजा हरिश्चंद्र बोले तुम? नहीं बोली क्योंकि बेहोश है। राजा हरिश्चंद्र ने फिर हाथ लगाया, बोले तुम? नहीं देखा। राजा हरिश्चंद्र ने सीधे केस पकड़े और खड़ा कर लिया। बोले अरे पगली, दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? वो एकदम घबरा गई। महाराज क्या हुआ? बोले तू अंधी है क्या? अरे चारों तरफ देख, 4-4 बच्चे मरे पड़े। तू इतनी पागल हो गई अपने बच्चे के गम में कि तूने 4-4 पुत्र मार दिए। मैया तारा ने जवाब दिया, ना था हमारी समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे। बोले अब तो ना समझ बनेगी क्योंकि 4-4 पुत्र मारे बैठी है, अब तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। महाराज इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। झूठ बोलती है। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, उन बच्चों को मैंने हाथ नहीं लगाया। राजा बोले तेरे दिमाग अब ठिकाने पे है नहीं, मैं तुझे समझा सकता नहीं हूं और मुझे मारने के लिए भेजा है।
रानी बोली महाराज आप मुझे मारने आए हैं? बोले हाँ। फिर इन बच्चों को मारा किसने? महाराज मुझे नहीं पता, आपको किसी ने बहका दिया, मुझसे भरोसा करिए आप। राजा बोले नहीं कर सकता, मैं भरोसे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे सत्य धर्म दिखाई दे रहा है। तो अब नहीं मान रहे, हुआ ऐसा दांती पीस के राजा ने दादा और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी की दहलाई चतुर्भुज रूप में आए। मैया नगिन अवस्था में खड़ी थी। क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है, पीताम्बर फेंक दिया प्रभु ने जो गोली आकर के कहा कि महाराज ये आप धन्य हैं, आपके सत्य और धर्म की परीक्षा हो रही थी। रानी बोली जब परीक्षा ही थी तो बेटा कहाँ है? आवाज लगाओ। रोहित खेलता हुआ आ गया। महाराज जब खेलता हुआ आया, जवाब दियो। राजा हरिश्चंद्र सो के आप वरदान मांगे तो कहा कि साईं इतनो दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आया तो सीधी कहते कि साईं इतना दीजिए जा से बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार।